शो को नसीहत। खुद मियां फसीहत अमेरिका जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने के साथ साथ वहाँ मीज़ाइल सिस्टम फराहम कर रखा है, आज उसी अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी और ताउन के इल्ज़ाम में पाबंदियाँ। अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमेशा शेडी से रहे हैं, समझ नहीं आती कि फ्रेंड्स हैं या मास्टर हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जुमेरात को हमारे वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब की मुलाकात होती है अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम से। और अच्छा, तीसरी बात ये है कि अभी हाल ही में हमारे मशरिकी हमसाए भारत ने जो रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइल डेवलप किया और उसको अब वो फिलीपीन को बेच रहा है, उसने और उसमें अमेरिकी महकमा खारिजा ने ये कहा है कि इन पाबंदियों का मकसद किसी को सज़ा देना नहीं है बल्कि रवैये की तब्दीली है। अब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि रवैये की तब्दीली उन 4 कंपनीज की जो पाकिस्तान को पुर्जे सप्लाई करते हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स, या पाकिस्तान के रवैये की तब्दीली। एक तरफ अमेरिका उसकी जो रेंज सरकारी तौर पे डिक्लेयर की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मुताबिक थी, लेकिन जैसे ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना, उसने जिस रेंज का मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट किया वो इस बात का सबूत है कि उसूली तौर पे वो उस MTCR के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको रिस्पेक्ट। पाकिस्तान के साथ खड़ा है, दूसरी तरफ IMF का फुटनोट और अब ये पाबंदियां। सिट साहब, मामला जा किधर रहा है? प्रेशराइज क्यों करना चाह रहा है अमेरिका पाकिस्तान को? नहीं, देखिए, ये जो जिस केस का आपने हवाला दिया है इसका तल्लुक कोई मिसाइल पार्ट्स के साथ जी जी, मिसाइल प्रोग्राम जो मिसाइल है प्रोग्राम, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब नहीं करता क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तीसरी बात ये कि इवन भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, उसका जो रिएक्टर है उसकी टेक्नोलॉजी भी रूस से हासिल की गई है। तो मैं बुनियादी तौर पे साबित ये कर रहा हूँ कि भारत के हवाले से ये जो एक्सेप्शनल और दोहरा म्यार है ये पूरी दुनिया के सामने। इसके टाइमिंग जो है वो एक पैगाम है टू पाकिस्तान एंड टू ईरान, क्या वी आर वॉचिंग। हम जो चाहेंगे हम कर सकते हैं और हम हर कदम उठाएंगे। ईरान का सपोर्ट टू द हुतीज और सीरिया एंड ऑल दी अदर प्लेसेस, वो एक पूरा एक कंसर्टेड एफर्ट है। ये भी हिदायत कर दी है। अमरीकी महकमा खारजा कहता है कि अमेरिका इन 4 कंपनीज को नामजद कर रहा है जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस रहे हैं। अमेरिका तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। दिलचस्प बात, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका इतना जबरदस्त है कि पाकिस्तानी एंकर पूरे लाइव टीवी में परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका ने झटका देते हुए 3 ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में शामिल थी। दरअसल पाकिस्तान जो पूरी दुनिया से ऐसी टेक्नोलॉजी का आयात करता है और भारत की बराबरी करने के चक्कर में बेलारूस और चाइना से कुछ ऐसी कंपनियों के साथ डील कर रहा था, पाकिस्तान को मिसाइल बनाने में हेल्प कर रही थी। ऐसे में अमेरिका ने उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर पाकिस्तान के सपनों पर पानी फेर दिया है। साथ ही अब पाकिस्तान मीडिया खुलकर बात कर रहा है कि अमेरिका भारत को कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाता, जबकि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आज पूरी दुनिया में आतंक मचा रही है। अमेरिका खुद भारत के इशारे पर पाकिस्तान के साथ ये सलूक कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। चंद हाथों में इस टेक्नोलॉजी को की अजारादारी बरकरार रखना है और बाकी ममालिक को इसके हुसूल या इस्तेमाल से बाज रखना है। पहली बात तो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो तो बुनियादी मकसद है इस निज़ाम का। दूसरी बात ये है कि जो मिसाइल्स के हवाले से टेक्नोलॉजी होती है, ये बताना जरूरी है नाजरीन को, वो डुअल यूज होती है ज्यादातर उसके हिस्से। मिसाल के तौर पे जो आम खलाई रॉकेट होते हैं जिनको स्पेस लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, उसकी रॉकेट मोटर, उसकी केसिंग, उसका प्रोपेलेंट और बहुत से हिस्से जो होते हैं वो किसी मिसाइल की तैयारी में भी उसी तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अभी हाल ही में हमारे मशरिकी हमसाए भारत ने जो रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइल डेवलप किया और उसको अब वो फिलीपीन को बेच रहा है, उसने उसकी जो रेंज सरकारी तौर पे डिक्लेयर की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मुताबिक थी, लेकिन जैसे ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बना, उसने जिस रेंज का मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट किया वो इस बात का सबूत है कि उसूली तौर पे वो उस MTCR के जो प्रिंसिपल्स हैं
उसको रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। अच्छा, तीसरी बात ये कि इवन भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, उसका जो रिएक्टर है उसकी टेक्नोलॉजी भी रूस से हासिल की गई है। तो मैं बुनियादी तौर पे साबित ये कर रहा हूँ कि भारत के हवाले से ये जो एक्सेप्शनल और दोहरा म्यार है ये पूरी दुनिया के सामने वाजे है। दूसरी जानिब एक बात ठीक। बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की जो पाबंदियां गैर मुल्की कंपनियों पे लगाई गई हैं, हमारे डिटरेंस, हमारी सलाहियत, हमारी तस्वीराती कैपेबिलिटी पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे दाखिली वसाइल से मुरतब किया गया है। और ये जो पाबंदियां चीनी और बेलारूस की कंपनियों पर लगाई गई हैं, इसका मकसद बुनियादी तौर पे अमेरिका की जानिब से चीन और रूस के जो हामी मुल्क है बेलारूस, उसके खिलाफ माशी दबाव को एक पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल और करना क्या है। इसका एक रीजन, अली साहब, क्या इसका एक और रीजन भी है? वो रीजन भी मैं आपको बताती हूँ सर। ईरानी सदर पीर को आ रहे हैं पाकिस्तान। अब इस वक्त जो है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि उनकी आमद से ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो क्या एक ये वजह है ऐसे टाइमिंग्स में पाबंदी लगाने की? क्योंकि अभी कुछ अर्से पहले भी, कुछ दिनों पहले भी जब हमारी तरफ से ये इशारा हुआ था कि इसके ऊपर से पाबंदियां खत्म की जा रही हैं, जो रुकावटें हैं वो खत्म की जा रही हैं, तो उस वक्त भी अमेरिका की तरफ से नाराजगी का इजहार हुआ था। देखिए, मैं इस बात को वाजे करना चाहता हूं कि ईरान या किसी भी और मुल्क के साथ पाकिस्तान के जो माशी और दो तरफा ताल्लुकात हैं, उसका पाकिस्तान की तस्वीराती कैपेबिलिटी, मिसाइल और न्यूक्लियर सलाहियत से कोई ताल्लुक। क्यों ये आज के दिन ये खड़ा हुआ वहाँ? अच्छा, इसकी कहानी इसके पीछे ये है कि 11 जनवरी को गालबन 2 अमेरिकन नेवी सील्स एक ऑपरेशन में मारे गए या मर गए। अच्छा। ड्राउंड एट सी। ओके। एक जहाज़ था, ट्रॉलर, जिसको उन्होंने अमेरिकन्स ने रोकने की कोशिश की। अच्छा। और उसको बोर्ड किया। उसके अंदर 12 या 11 क्रू मेंबर्स थे। ये सोमालिया के कोस्ट के साथ ये चल रहा था फ्रॉम एंड गोइंग ऑल द वे टू यमन। अच्छा। इसका जो डेस्टिनेशन था वो यमन था। अच्छा। और ये इसके अंदर हथियार थे या हथियारों के पार्ट्स थे। अमेरिकनों का ये भी कहना है कि शक था कि इसके अंदर कोई वॉर हेड भी है। ओके। और उनका ये ख्याल था कि ईरान से मिसाइल और मिसाइल पार्ट्स जो हैं ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं टू यमन फॉर द हुथीज़। ये शक के बिना पर अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने या उनके जो नेवी सील्स थे, उन्होंने इसको ट्रॉलर को रोका, बोर्ड किया। उस ऑपरेशन के अंदर 2 इनके नेवी सील्स भी मारे गए। दे वर स्वेप्ट ओवरबोर्ड। वो बहुत हाई वेव्स थी, गिर गए, मर गए। ओके। उनके भी अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह अमेरिका में हुआ है। अच्छा। जब इस ट्रॉलर को रोका तो उसमें 4 पाकिस्तानी थे और बाकी कोई दीगर नेशनैलिटीज़ के सेलर्स थे। अच्छा, पाकिस्तानी चारों को वो पकड़ के ले गए अमेरिका, बाकियों को भी ले गए होंगे। वहाँ किसी अपने जहाज़ पे चढ़ा दिया होगा और वहाँ से ले गए। और जो तफ्तीश की तो वो जो हथियार निकले उसमें से कुछ मिसाइल्स के पार्ट्स थे। अमेरिकनों का ये कहना है कि ये मिसाइल पार्ट्स जो हैं ये दे वर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। अच्छा। 3 चाइनीज़ कंपनीज वर इन्वॉल्व और एक बेलारूस कंपनी थी जो कि और ये वो पार्ट्स थे जो कि ईरान सप्लाई कर रहा था टू द हुथीज़। क्योंकि हुथीज़ के पास ये ईरानियन सप्लाइड मिसाइल्स थी जो कि हुथियों ने इस्तेमाल की हैं अगेंस्ट नॉट अमेरिका बट अगेंस्ट द शिप्स, ब्रिटिश एंड अमेरिकन शिप्स एंड इजरायली शिप्स इन द गल्फ। उनको जब रोकने की कोशिश करते, हुथी फायर करते रहे ना उनके ऊपर, और फिर वो एग्जामिन करते रहेंगे। हाँ। कहाँ से, और वो उन्होंने कहा कि जी ये एक्सपोर्ट हो रहे थे ये। अगर तो पाकिस्तानी उस ट्रॉलर में ना होते, समुद्री जहाज़ में, तो वो कहते हैं कि ईरान वालों ने ये अपने स्टॉक में से हुथीज़ को सप्लाईज जा रही हैं। मगर क्योंकि पाकिस्तानी निकले बीच में तो फिर उन्होंने तफ्तीश की। अब जनवरी और अब मार्च 2 में 3 महीने में तफ्तीश पूरी हो गई है। और अब मारा पीटा भी होगा वहाँ, जिनको ले गए हैं उनको कुछ वाटर बोर्डिंग वगैरह की होगी, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली होगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सामान तुमने कहाँ से उठाया, किधर जा रहा था वगैरह। अब हमें नहीं पता।